नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के जननांग के जो परिणाम हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या एवं प्रतिशत 15% के करीब है और आपका प्रदेश की कुल जनसंख्या 20 करोड़ के करीब है, जिसमें 16.15% जनसंख्या जो कि देश की प्रतिशत की कुल जनसंख्या से है 16.15%। और आपकी कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश विश्व की चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद आता है। आपको बता दें कि अब भारत ने चीन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर आ गया है। कुल पुरुष जनसंख्या 52% है और महिला जनसंख्या 48% के करीब है। ग्रामीण जनसंख्या 78% के करीब है और नगरीय जनसंख्या 22% के करीब है। ग्रामीण 78% है, 22% शहरी है और पुरुष जनसंख्या 52% के करीब है, महिला 48% के करीब है। मेल फीमेल ये ग्रामीण है, ये शहरी है। ठीक है। और आपको बता दें कि देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है और शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है। ग्रामीण जनसंख्या में पहले स्थान पर है, शहरी जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर एमएच महाराष्ट्र है। एक दशक में जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी थी 2001 और 2011 के दौरान। और आपको बता दें 2001-2011 के दौरान औसत दशकीय व वार्षिक वृद्धि दर थी, जो कि औसत दशकीय वृद्धि थी 20.23 और वार्षिक वृद्धि दर थी 1.85। और 2001-11 के दौरान दशकीय वृद्धि में गिरावट दर्ज हुई 5.62% की। और आपको बता दें कि प्रदेश का औसत जनघनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। औसत जनघनत्व है 829 प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। प्रति वर्ग किलोमीटर है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है औसत जनघनत्व। और जनघनत्व में वृद्धि हुई है 2001-11 के दौरान 139 की। जनघनत्व में सभी राज्यों में 2011 के अनुसार 9वां स्थान है। औसत लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का 912 महिला हैं 1000 पुरुष पर, जो कि काफ़ी बिगड़ी हुई स्थिति दिखाता है लिंगानुपात के मामले में उत्तर प्रदेश की। और वयस्क लिंगानुपात में वृद्धि हुई है 14 की। अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 907 है और अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951 है। एससी में 907 है और 951 एसटी में है, यानी कि एसटी का लिंगानुपात अच्छा है। लिंगानुपात में सभी राज्यों में 2011 के अनुसार 26वां स्थान है, क्योंकि 2011 में ही जनगणना हुई थी। 2021 की जनगणना कोरोना के कारण अभी हुई नहीं है, लेकिन इसकी प्रक्रिया अभी चल रही है। और 2001-06 आयु वर्ग का लिंगानुपात 902 है 1000 पुरुषों पर, 902 है 1000 पुरुषों पर 0-6 आयु वर्ग में। 2001-2011 के दौरान 0-6 आयु वर्ग लिंगानुपात में कमी हुई है 14 की। औसत साक्षरता 2011 के अकॉर्डिंग 67.72% है। 67.72% है औसत साक्षरता उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार। पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः 2011 के अकॉर्डिंग है। पुरुष की साक्षरता 77% और महिलाओं की 57%। 77 तो पुरुष की है और 57 महिलाओं की है, मेल और फीमेल। 77% पुरुष की साक्षरता दर है, महिलाओं की 57% साक्षरता दर है। और आपको बता दें कि औसत साक्षरता दर में 2001-11 के दौरान 11.36% की बढ़ोतरी हुई है। और आपको बता दें कि पुरुष साक्षरता में 8.48% की बढ़ोतरी हुई है, महिला साक्षरता में 15% की वृद्धि हुई है। साक्षरता में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार 29वां है, जो कि काफ़ी खराब स्थिति दर्शाता है। सर्वाधिक व सबसे कम जननांकी आंकड़े वाले जिले अब हम आपको बताएंगे। जैसे कि सर्वाधिक
व सबसे कम जनसंख्या वाले जिले। तो सर्वाधिक जनसंख्या है वो प्रयागराज में है, सर्वाधिक जनसंख्या है वो प्रयागराज में है, सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में है, और सबसे कम जनसंख्या आपकी महुआ में है। प्रयागराज में सबसे अधिक जनसंख्या है और सबसे कम है महुआ में। सर्वाधिक व सबसे कम जनघनत्व वाले जिले। तो सर्वाधिक जनघनत्व है वो गाजियाबाद में है, सर्वाधिक जनघनत्व है गाजियाबाद में, डेंसिटी काफ़ी घनी है, घनी आबादी में यहाँ लोग रहते हैं। और ललितपुर में सबसे कम जनघनत्व है, ललितपुर में सबसे कम जनघनत्व है, ये ललितपुर में सबसे कम जनघनत्व है, गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। और सर्वाधिक जो साक्षरता है वो गौतम बुद्ध नगर में है, सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में, ये गौतम बुद्ध नगर है। और सबसे कम साक्षरता है वो श्रावस्ती में है, ये श्रावस्ती है लास्ट, सबसे कम जो साक्षरता है वो श्रावस्ती में है, एल फॉर लास्ट। और सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाले जिले, सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाले जिले। तो सर्वाधिक देखो बताएं आपको, सर्वाधिक व सबसे कम पुरुष महिलाओं की बताते हैं आपको। सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले हैं कानपुर नगर, सबसे ज़्यादा महिला जो साक्षर हैं वो कानपुर में है, सबसे ज़्यादा जो महिला साक्षर हैं वो आपकी कानपुर में है, गलत कर दिया, कानपुर नगर, ये रहा कानपुर नगर में है। सबसे अधिक महिला जो साक्षरता है वो कानपुर में है, और सबसे कम महिला साक्षरता है वो श्रावस्ती में है, श्रावस्ती में। ओवरऑल श्रावस्ती तो है ही कम। और आपको बताते हैं सबसे अधिक सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता है वो गौतम बुद्ध नगर में है, गौतम बुद्ध नगर, और सबसे कम पुरुष साक्षरता श्रावस्ती में है। तो सबसे ज़्यादा ओवरऑल गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता है, श्रावस्ती में सबसे कम है। और महिलाओं में बस ये पॉइंट रखना है, महिलाओं में कानपुर नगर हो जाएगा, और श्रावस्ती तो सबसे कम साक्षरता है ही। पुरुष में गौतम बुद्ध नगर, महिलाओं में ये है कानपुर नगर। ओवरऑल साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है। और आपको बता दें कि सर्वाधिक व सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है वो गौतम बुद्ध नगर में है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है गौतम बुद्ध नगर में हुई है, और सबसे कम दशकीय जो वृद्धि हुई है वो कानपुर नगर में हुई है, कानपुर नगर में। और आपको बताते हैं सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा है आप बताइए, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है वो भी आप बताइए। देखो सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में है, यहाँ प्रति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या अधिक है जौनपुर, और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो गौतम बुद्ध नगर में है। सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले बताइए। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है वो बलरामपुर में है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है वो बलरामपुर में है, और सबसे कम जो शिशु लिंगानुपात है वो बागपत में है। कहाँ पर है? बागपत में है सबसे कम शिशु लिंगानुपात, बागपत में। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात बलरामपुर में, और वैसे लिंगानुपात सबसे अधिक जौनपुर में, और गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम लिंगानुपात है। शिशु में बागपत आ जाएगा। तो पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं वहाँ पर देख सकते हैं कि लिंगानुपात कम है। अब हम आपको बताएंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले जो कि घटते, 5 जिले बताएंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले जो कि घटते क्रम में है। सबसे अधिक जनसंख्या पहले नंबर पर प्रयागराज में है, प्रयागराज। दूसरे नंबर पर आपका मुरादाबाद है जनसंख्या के मामले में, छोटा सा ही है पर लेकिन जनसंख्या काफ़ी अच्छी खासी है मुरादाबाद में। फिर आपका गाजियाबाद है, जनसंख्या काफ़ी अच्छी खासी है, छोटा सा ही है लेकिन जनसंख्या के मामले में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डेंसिटी है। आपका फिर आजमगढ़ है, आजमगढ़ है ये चौथे नंबर पर। फिर आपका लखनऊ है 5वें नंबर पर, लखनऊ अच्छी खासी जनसंख्या है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे न्यूनतम जनसंख्या वाले बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे कम जनसंख्या, फिर उससे ज़्यादा जनसंख्या, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो महुआ में सबसे कम जनसंख्या है, ये तो बता चुके हैं पहले नंबर पर महुआ है जहाँ जनसंख्या काफ़ी कम है। फिर आपका चित्रकूट है दूसरे नंबर पर। फिर आपका हमीरपुर है तीसरे नंबर पर, यहाँ जनसंख्या से भी ज़्यादा है। पहला महुआ सबसे कम जनसंख्या, उससे अधिक चित्रकूट, उससे अधिक हमीरपुर में जनसंख्या है। फिर आपकी श्रावस्ती में है, ये रहा श्रावस्ती चौथा। फिर आपका ललितपुर है 5वां,
ये जनसंख्या के बढ़ते क्रम में है न्यूनतम से। और बताएं सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिले आपको हम बताते हैं। पहला है प्रयागराज जो कि सबसे अधिक जनसंख्या, फिर आपका मुरादाबाद जो कि दूसरे नंबर पर सबसे अधिक जनसंख्या और दूसरे नंबर पर ही पुरुष जनसंख्या, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद, यहाँ पर पुरुष जनसंख्या है सबसे अधिक, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद, वैसे भी जनसंख्या ज़्यादा है। कानपुर नगर सबसे अधिक पुरुष जनसंख्या, चौथा, ठीक है। वैसे सबसे अधिक जनसंख्या आजमगढ़ थी। फिर आपका लखनऊ है, लखनऊ वैसे ही 5वें नंबर पर था जनसंख्या के मामले में, और पुरुष जनसंख्या के मामले में ही लखनऊ 5वें नंबर पे। और अब हम आपको सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 जिले देखेंगे जो घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा महिला जनसंख्या प्रयागराज में, फिर आपका आजमगढ़ है दूसरे नंबर पर महिला जनसंख्या है उससे कम, फिर आपका जौनपुर है, ये रहा जौनपुर, फिर आपका है मुरादाबाद, फिर आपका लखनऊ है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले देखेंगे, आप देख ही चुके हैं कि गाजियाबाद में सबसे अधिक जनघनत्व है, काफ़ी डेंसिटी है, छोटा सा ये पर लेकिन डेंसिटी इसकी काफ़ी अधिक है। 3971 की डेंसिटी है इसकी, 3971 प्रति वर्ग किलोमीटर में 3971 व्यक्ति रहते हैं, तो काफ़ी अधिक डेंसिटी है इसकी गाजियाबाद की। फिर वाराणसी की है, फिर आपकी वाराणसी की देखिए, वाराणसी छोटा सा ही है लेकिन डेंसिटी इसकी काफ़ी अच्छी खासी है। डेंसिटी इसकी है 2395 प्रति वर्ग किलोमीटर पे है व्यक्ति। फिर आपकी लखनऊ की है डेंसिटी काफ़ी अच्छी खासी, लखनऊ की है तीसरे नंबर पर। फिर आपकी संत रविदास नगर की है, फिर आपकी कानपुर नगर की है। तो आप देख सकते हैं गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर, फिर कानपुर नगर। अब हम आपको बताएंगे न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले बढ़ते क्रम में। जैसे ललितपुर है सबसे कम जनघनत्व है, ठीक है, पहले नंबर पर। फिर आपका सोनभद्र है उससे अधिक जनघनत्व है, ठीक है। फिर आपका हमीरपुर है, ये रहा हमीरपुर। तो देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के दक्षिण के राज्यों में जनघनत्व कम है। और आपको बता दें कि ललितपुर में 242 जनघनत्व है, 242 काफ़ी कम है। सोनभद्र में आपका 270 जनघनत्व है, 270। हमीरपुर में 275 है। फिर आपका आता है ललितपुर हो गया, सोनभद्र हो गया, हमीरपुर हो गया, महुआ है, चित्रकूट है, जरा महुआ और ये चित्रकूट। तो यह जनघनत्व कम है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में जनघनत्व कम है। और सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले जिले देखेंगे। गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक साक्षरता है, फिर कानपुर नगर है, फिर आपका औरैया है, फिर आपका गौतम बुद्ध नगर हो गया, कानपुर नगर हो गया, औरैया हो गया। फिर आपका इटावा है, इटावा में भी अच्छी खासी साक्षरता है, ये रहा इटावा, चौथे नंबर पर इटावा है। और आपका गाजियाबाद तो हो ही गया, गाजियाबाद ये रहा। अब हम देखेंगे न्यूनतम साक्षरता वाले जिले बढ़ते क्रम में। तो श्रावस्ती में देखते हैं, श्रावस्ती की साक्षरता कम है, सबसे अधिक साक्षरता कम श्रावस्ती है। फिर बहराइच है दूसरे नंबर पर, पहला श्रावस्ती, फिर आपका बहराइच, फिर आपका बलरामपुर, ये रहा बलरामपुर ये रहा तीसरे नंबर पर, यहाँ पे साक्षरता काफ़ी कम है। फिर आपका बदाऊं है, ये रहा बदाऊं। फिर आपका ये रामपुर है, यहाँ भी साक्षरता काफ़ी कम है। अब हम आपको बताते हैं कि महिला साक्षरता सबसे अधिक कानपुर नगर में है और सबसे कम महिला साक्षरता श्रावस्ती में, ये बता चुके हैं। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है। और आपको बताएं कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि गौतम बुद्ध नगर में हुई और न्यूनतम 10 की वृद्धि कानपुर नगर में हुई। लिंगानुपात सबसे अधिक जौनपुर में है, सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में है, ये बता चुके हैं। अब हम आपको नगरीय व ग्रामीण जननांक के आंकड़े बताएंगे। जैसे कि कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 78% बताया था हमने, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 22% बताया था आपको हमने, 22%। छोटे नगरों की कुल संख्या है 915। शहरी जनसंख्या में देश में कुल उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा है महाराष्ट्र के बाद। और ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। राज्य में के कुल नगरों में वैधानिक नगर 630 हैं। और आपको बता दें कि सर्वाधिक व सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले हैं
सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला प्रयागराज है और सबसे कम सर्वाधिक ग्रामीण आबादी प्रयागराज में है और सबसे कम ग्रामीण आबादी आपकी गौतम बुद्ध नगर में है। ये आपका गौतम बुद्ध नगर है, सबसे कम ग्रामीण आबादी पाई जाती है गौतम बुद्ध नगर में। आपको बता दें कि सर्वाधिक आबादी वाला जिला गाजियाबाद है, सर्वाधिक आबादी गाजियाबाद श्रावस्ती में। सर्वाधिक शहरी आबादी वाला गाजियाबाद है और सबसे कम शहरी आबादी आपकी श्रावस्ती में है। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी हम बता चुके हैं प्रयागराज, सबसे कम ग्रामीण आबादी गौतम बुद्ध नगर, सर्वाधिक शहरी आबादी गाजियाबाद और सबसे कम शहरी आबादी श्रावस्ती। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला गाजियाबाद है, सबसे कम नगरीकरण श्रावस्ती में हुआ है, साक्षरता भी सबसे कम है। 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर हैं जो आबादी के घटते क्रम में हैं, जैसे कि 10 लाख अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर आबादी के घटते क्रम में पहला है लखनऊ है, फिर कानपुर है, लखनऊ है, फिर एक कानपुर नगर है, लखनऊ कानपुर नगर है, गाजियाबाद है, गाजियाबाद हो गया, फिर आगरा हो गया, आगरा, फिर आपका वाराणसी मेरठ है, हीरा मेरठ आपका मेरठ है, वाराणसी है, वह प्रयागराज है, वाराणसी और आपका प्रयागराज। और आपको बता दें कि 10 लाख या अधिक आबादी वाले नगरीय संकुलन यानी आबादी के घटते क्रम में है, ये कानपुर है, लखनऊ है, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। अब हम आपको SC और ST संबंधी जनगणना के आंकड़े बताएंगे। उत्तर प्रदेश में SC की आबादी 70% के करीब है, SC की आबादी उत्तर प्रदेश में 70% के करीब है, SC 70% के करीब हैं। और आपको बता दें कि राज्य में कुल SC जनसंख्या का प्रतिशत 20% के करीब है, 20.69% के करीब है, ठीक है। आपको बता दें कि सर्वाधिक जो SC आबादी पाई जाती है वो सीतापुर में पाई जाती है, सर्वाधिक SC आबादी पाई जाती है वो लखनऊ के जो बगल में है सीतापुर, यहाँ सर्वाधिक SC आबादी पाई जाती है आप SC। और आपको बता दें कि बागपत में सबसे कम SC आबादी पाई जाती है, बागपत में सबसे कम SC आबादी है, सबसे कम SC आबादी बागपत में पाई जाती है। और सर्वाधिक बता दें सर्वाधिक व सबसे कम SC प्रतिशत वाले जिले हैं, सर्वाधिक SC प्रतिशत वाला जिला कौशाम्बी है, सर्वाधिक SC प्रतिशत वाला जिला कौशाम्बी है, ये कौशाम्बी SC प्रतिशत वाला जिला। और बागपत में सबसे कम SC का प्रतिशत है। आपको बता दें सर्वाधिक SC वाला जिला सीतापुर बता दिया है, सबसे कम SC बागपत, SC प्रतिशत वाला जिला सबसे ज़्यादा कौशाम्बी, सबसे कम SC प्रतिशत वाला जिला बागपत। और ST की जनसंख्या 1% से भी कम है उत्तर प्रदेश में, जो कि 0.57% है उत्तर प्रदेश में ST 0.57%। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो ST हैं वो सोनभद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? ST अनुसूचित जनजाति ST सोनभद्र पाए जाते हैं। और सबसे कम ST वो बागपत में पाए जाते हैं। सबसे कम जो ST आबादी वाला ज़िला है वो बागपत है। सर्वाधिक व सबसे कम ST प्रतिशत वाले जिले, तो देखो ST का प्रतिशत भी सबसे अधिक सोनभद्र में ही, ST का प्रतिशत सबसे कम बागपत में ही है। ये भी पॉइंट्स आप ध्यान रख लीजिए। और आपको बता दें कि सर्वाधिक ST आबादी वाला जिला सोनभद्र बता ही दिया, सबसे न्यूनतम बागपत है। ST सबसे अधिक ST प्रतिशत वही सोनभद्र, सबसे कम ST प्रतिशत बागपत। अब हम आपको धार्मिक जनगणना संबंधी आंकड़ों के बारे में बताएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। तो हम बता दें कि राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक 20% के करीब हैं, अल्पसंख्यक 20% के करीब हैं, अल्पसंख्यक 20% के करीब हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में 20% करीब अल्पसंख्यक हैं, जिसमें मुस्लिम 18.5% है, सिख 0.4% है, ईसाई 0.1% है, जैन भी 0.1% है, बौद्ध 0.2% है, जबकि हिंदू 80.6% है। 80% के करीब हिंदू हैं, ये जान लीजिए। आपको सबसे ज़्यादा मुस्लिम हैं, फिर सिख हैं, फिर बौद्ध हैं, फिर ईसाई हैं, फिर जैन हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या मुस्लिम 19.26% के करीब है, सिख 0.32% के करीब है, ईसाई 0.18% के करीब है, जैन 0.11% के करीब है, बौद्ध 0.10% के करीब है, अन्य धर्म 0.01% है, वह कोई धर्म नहीं है।
कोई धर्म नहीं 0.29% के करीब है, जबकि हिंदू आप जानते हैं 80% के करीब हैं। तो हम बता दें कि जनसंख्या के घटते क्रम में अल्पसंख्यक हैं, सबसे अधिक मुस्लिम हैं, फिर सिख हैं, फिर ईसाई हैं, फिर जैन हैं, बौद्ध हैं। मुस्लिम 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जो राज्य है वो अपना उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तो आप जानते हैं 24 करोड़ करीब है, जिसमें 20% मुस्लिम है। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है मुस्लिम आबादी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है मुस्लिम आबादी में। और आपको बता दें कि प्रदेश में 20% से अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले ज़िले 21 हैं। सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत वाला ज़िला रामपुर है, जहाँ 50.57% मुस्लिम है। फिर आपका मुरादाबाद है, फिर बिजनौर है, फिर अमरोहा है। देखो रामपुर में सबसे अधिक यहाँ मुस्लिम का प्रतिशत है, फिर मुरादाबाद है, फिर बिजनौर है, फिर ये आपका ये अमरोहा है। तो देखिए ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र पर कब्जा है मुस्लिमों का। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा, यहाँ पर मुस्लिमों का कब्जा है। पहले नंबर पर आपका सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत वाला जिला रामपुर, फिर मुरादाबाद, फिर बिजनौर, फिर अमरोहा। और सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला आपका ललितपुर है। यहाँ सबसे कम मुस्लिम पाए जाते हैं ललितपुर में। और आपको बता दें कि सर्वाधिक व सबसे कम वृद्धि दर वाले धार्मिक समुदाय हैं। तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला धार्मिक समुदाय ईसाई है, 67.7% की वृद्धि दर हो रही है ईसाइयों की। और सबसे कम वृद्धि दर वाला जो धार्मिक समुदाय है वो बौद्ध है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय ईसाई है। ईसाइयों में सर्वाधिक लिंगानुपात है, जबकि सबसे कम लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय सिख है। ईसाई सबसे अधिक लिंगानुपात ईसाइयों में, सिख सबसे कम लिंगानुपात, सिख में सबसे अधिक लिंगानुपात ईसाई में। और अब हम आपको कार्य सहभागिता दर के बारे में बताएंगे। जैसे कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या 33% के करीब है, और कुल कार्यशील आबादी में मुख्य जो कामगार हैं वो 68% के करीब हैं, और सीमांत कामगार हैं वो 32% के करीब हैं। अब हम आपको जनगणना आंकड़े बताएंगे। सलम जनगणना के आंकड़े बताएंगे। देश के कुल सलम आबादी में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश चौथा स्थान पाता है सलम आबादी के मामले में। सबसे पहले नंबर महाराष्ट्र आता है, फिर आपका आंध्र प्रदेश आता है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर अपना उत्तर प्रदेश। सबसे पहले पर महाराष्ट्र, AP, आंध्र प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र आता है, आंध्र प्रदेश आता है, फिर पश्चिम बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल, फिर आपका उत्तर प्रदेश आता है। तो ये 4 जिले हैं। अपना उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। सर्वाधिक सलम प्रतिवेदित नगरों वाले 3 प्रदेश हैं। तमिलनाडु सबसे पहले नंबर पर है। जो सलम नगर वाले जिले हैं, प्रदेश हैं, सलम नगरों वाले नगर हैं, तमिलनाडु पहले नंबर पर आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर उत्तर प्रदेश आता है। तो तमिलनाडु पहले नंबर पर है आपका, तमिलनाडु तमिलनाडु आपका तमिलनाडु पहले नंबर पर है, जहाँ पर मतलब सलम नगर है। मध्य प्रदेश MP, मध्य प्रदेश, फिर आपका उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। और आपको बता दें कि राज्य में सर्वाधिक सलम आबादी वाले जो 5 नगर हैं उनमें पहले नंबर पर मेरठ है, फिर आपका आगरा है, फिर कानपुर नगर है, फिर लखनऊ है, फिर गाजियाबाद है। अब हम आपको अन्य फैक्ट बताएंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। जैसे उत्तर प्रदेश के कुल दिव्यांगों में सर्वाधिक जो हैं वो बधिर हैं या बहरे, इसको बोलते हैं बहरे हैं। और सबसे कम का प्रतिशत है जो मानसिक हैं, मानसिक रूप से जो विक्षिप्त हैं वो सबसे कम है। और कुल दिव्यांग आबादी में उत्तर प्रदेश 15.5% करीब है। प्रदेश में दिव्यांग 2.08% के करीब है। प्राकृतिक समृद्धि दर 19% के करीब है। मातृत्व मृत्यु दर 167 के करीब है। कुल प्रजनन दर 2.35 NFHS5 है। और आपको बता दें कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।